Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you. Dear students, ये हमारा थर्ड वीडियो है लेसन नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रीज को लेकर। पहले वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ बेसिक आपके साथ शेयर किया और दूसरे वीडियो से हम टेक्सुअल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेनिंग वर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले टेक्सुअल एग्जाम्पल्स को प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से 5 एग्जाम्पल को एक्सप्लेनिंग किया था और आपको फिगर डिस्क्रिप्ट करवाया था। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम of an 8 meter tall building from the top of the multi-storied building at 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. Now let's see the figure 9.9 denotes the multi-storied building and AB denotes 8 meter tall building. देखिए यहाँ पर दो लाइनें हमने बनाई हैं। सबसे पहले पीसी लाइन है। ये पीसी लाइन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को डिनोट कर रही है और एबी लाइन है वो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को डिनोट कर रही है। सेकंड थिंग्स, वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। हमारा इंटरेस्ट मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट पीसी फाइंड आउट करने में है। देयरफॉर पीसी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इज एसी। यहाँ पर पीसी है वो है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और एसी है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। सो लुक एट द फिगर केयरफुली, ऑब्जर्व दैट पीबी इज ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइंस पीक्यू एंड बीडी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीबी लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। पीबी लाइन है वो ट्रांसवर्सल है जो PQ और BD लाइन को, PQ और BD लाइन को इंटरसेक्टिंग कर रही है। देयरफॉर हियर एंगल QPB, अच्छी तरह से देखना, एंगल QPB एंड एंगल PBD, एंगल QPB एंड एंगल PBD आर अल्टरनेट एंगल्स होंगे। एंगल फिर से एक बार QPB एंड एंगल PBD आर द पेयर ऑफ द अल्टरनेटिव एंगल्स बनेंगे और अल्टरनेटिव एंगल्स ट्रांसवर्सल के द्वारा दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्टिंग करने से जो अल्टरनेटिव एंगल्स फॉर्म होते हैं ये इक्वल मेजर होते हैं। दैट मीन्स हियर QPB इज 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल PBD इज ऑल्सो 30 डिग्री। और ठीक इसी तरह से एंगल QPA 45 डिग्री है, तो पेयर ऑफ द रिमेनिंग अल्टरनेटिव एंगल्स PAC इज इक्वल टू 45 डिग्री बनेगा। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल PBD वी हैव PD अपॉन BD इज इक्वल टू 1030। 1030 is equal to 1 upon under root 3. Put the value here and we can find out 1030 is equal to PD by BD. Therefore 1 by root 3 is equal to PD upon BD and therefore BD is equal to PD multiply root 3. In right angle triangle PAC we have PC upon AC is equal to 1045. The value of 1045 is equal to 1. So therefore 1 equal to PC upon AC, that means PC is equal to AC. Also PC is equal to PD plus DC. PC is equal to PD plus DC. Therefore PD plus DC is equal to AC. Since AC is equal to BD, AC is equal to BD and DC is equal to AB, which is 8 meter. So we get PD plus 8 equal to BD equal to PD under root 3. PD under root 3. This gives PD is equal to 8 by root 3 minus 1. Now अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसे रेशनलाइज करना होगा, जो कि हम स्टैंडर्ड 9th में एक्सरसाइज नंबर 1.5 में लेसन नंबर 1 जो कि हमारा था नंबर सिस्टम, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 में ये प्रैक्टिस करके आए हैं
यहाँ पर जो डिनोमिनेटर हैं ये डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हैं, तो हमें इसे रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को एक साथ √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर 8 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1 अपॉन √3 + 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट √3 - 1। आगे सिंप्लीफाई करेंगे 4 इंटू √3 + 1। अच्छी तरह सुनिएगा और केयरफुली इस बात को नोट कीजिएगा। ये स्टेप्स यहाँ स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी तरह इसे सुनकर समझकर आगे आपको सिंप्लीफाई करना है। फिर से आगे बढ़ रहा हूँ। 8 इंटू √3 + 1 ये न्यूमरेटर है, अपॉन डिनोमिनेटर में जहाँ पर दो फैक्टर आपको दिए हैं √3 + 1 और दूसरा √3 - 1, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a + b इंटू a - b = a² - b²। तो इसके हिसाब से डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन होगा √3² - 1²। √3² = 3 and 1² = 1, so 3 - 1 = 2। 3 - 1 = 2। तो आगे का सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा 8 इंटू ब्रैकेट √3 + 1 बाय 2। अब 8 को हम कट करेंगे 2 के हिसाब से, सो 2 1s are 2 and 2 4s are 8। So finally we get 4 इंटू ब्रैकेट √3 + 1 meter। So the height of the multi-storied building is 4 into bracket √3 + 1 + 8 meter। Therefore finally we get 4 into bracket 3 + √3 meter, and the distance between the two building is also 4 into 3 + √3 meter। एक और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर। From the point on the bridge across a river, the angle of depression of the bank and opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at the height of the 3 meter from the banks, find the width of the river। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, जो नदी पर पुल बनाया गया है वहीं पर। द एंगल ऑफ, वहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड, वहाँ से बैंक ऑफ द अपोजिट साइड मतलब कि नदी के किनारे के सामने की तरफ दोनों दाएं बाएं एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हुए हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ़ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ द 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, बैंक से अगर जो वो 3 मीटर हाइट पर है ब्रिज, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो हमें रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। ओके, सो लेट्स सी द फिगर 9.10। हियर A and B रिप्रेजेंट द पॉइंट्स ऑन द बैंक ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं A और B, जो कि नदी के बैंक ऑफ द रिवर के अपोजिट साइड्स पर लगाए गए हैं। A पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पर, B पॉइंट है वो राइट साइड पर। सो दैट AB इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो AB होगा विड्थ ऑफ द रिवर, एंड P इज़ द पॉइंट ऑन द ब्रिज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। P पॉइंट है ये ब्रिज के ऊपर है, यहाँ से उसकी हाइट 3 मीटर की है। दैट मीन्स DP इज इक्वल टू 3 मीटर। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द रिवर विच इज़ द लेंथ ऑफ द साइड AB ऑफ अ ट्राइंगल APB। ट्राइंगल APB। Now AB is equal to AD plus DB, AP is equal to AD plus DB. So in right angle triangle APD, angle A is equal to 30 degree होगा। So therefore tan 30 is equal to PD upon AD। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, PD की वैल्यू 3 मीटर्स हैं और AD हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। Therefore क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए AD इज इक्वल टू 3/√3 मीटर मिलेगा। ऑल्सो इन द राइट एंगल ट्राइंगल PBD, एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड हियर BD इज इक्वल टू PD इक्वल टू 3 मीटर्स। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BD प्लस AD, AB इज इक्वल टू BD प्लस AD। सो देयरफॉर 3 + 3/√3,
3 प्लस 3 अंडर रूट 3। 3 को कॉमन निकालते हुए 3 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रूट 3 ब्रैकेट ओवर मीटर में ये आंसर मिलेगा। सो देयरफॉर फाइनली द विड्थ ऑफ द रिवर इज 3 इंटू ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये था इसका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स अ टाइम टू परफॉर्म द एक्सरसाइज 9.1। अब समय है आपको एक्सरसाइज 9.1 को परफॉर्म करना है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 203, 204 और 205 पर ये पूरा एक्सरसाइज आपको दिया गया है, जो कि हमने आपके सामने रखा है शो करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है उसका लास्ट पेज। तो डियर स्टूडेंट्स, 9.1 एक सिंगल एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और इसमें टोटल कुल मिलाकर 16 सम्स दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस लेसन के ऑल 3 एक्सप्लेनिंग वीडियोस को अच्छी तरह देखा, सुना और समझा होगा। और जैसे कि हम आपको हर एक वीडियो में कहते आए हैं, सुनने और समझने के बाद अपने तरीके से आपने होमवर्क भी नोट में राइट डाउन किया होगा, और फिर से एक बार सारे सम अपने तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश भी की होगी। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे टेक्सचुअल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप अपने आप प्रयत्न कीजिए 9.1 एक्सरसाइज को सोल्व करने का। लेकिन हाँ, इसके बीच में आपको याद करा दें, जो कि आपको रिमेंबर ही है, कोविड-19 के चलते हुए एसएससी बोर्ड ने और गुजरात सरकार ने मिलकर आपका जो रेगुलर सिलेबस है इसमें 30% रिडक्शन कर दिया है, और ये रिडक्शन लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है। तो आपका काम ये है कि उस लिस्ट को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन आपके सिलेबस रिलेटेड हैं उसी को आपको सॉल्व करना है। अदर क्वेश्चंस जो कि अब आपके सिलेबस रिलेटेड नहीं है, इसे आपको ओमिट कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो इस सूचना को आप अच्छी तरह से समझकर ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।